हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है और ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पॉइंटर अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट पॉइंटर्स पर आप सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए जैसे P है यहाँ पर, दिस इज P एंड दिस इज Q। लेट सपोज द एड्रेस ऑफ P इज 6552 एंड दिस इज 65580। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास एड्रेसेस असाइन हुए हैं P एंड Q को। अब आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं P इक्वल्स टू P प्लस 1 की। तो P में हमारे पास क्या वैल्यू है? 100, दैट इज द एड्रेस ऑफ I। तो 100 प्लस 1 हमारे पास 101 आ जाएगा। बिल्कुल हमारा बहुत सिंपल सा था ये। तो नहीं, पॉइंटर्स के केस में ऐसा नहीं होगा, एड्रेसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? किस तरीके से देखिए काम करेगा। हमारे पास I की जो वैल्यू है वो क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स लेता है। मान लीजिए ये आपके पास कुछ मेमोरी है कुछ, ठीक है। तो जब आप I की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो रैंडमली कहीं पर भी 4 बाइट्स I को असाइन हो जाएंगे। लेट सपोज ये 4 बाइट्स असाइन हुए हैं I को। सो मेमोरी में I को रैंडमली कुछ ना कुछ एड्रेस असाइन हुआ होगा। लेट सपोज जो एड्रेस उसको असाइन हुआ है, फर्स्ट बाइट का एड्रेस इज 100, सेकेंड बाइट का एड्रेस इज 101, थर्ड बाइट का एड्रेस वुड बी 102 एंड फोर्थ बाइट का एड्रेस वुड बी 103। कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये देखकर पता चलती है कि अगर आप एड्रेस ऑफ I को प्रिंट करवाते हो तो हमें 100 मिलता है, यानी कि वो आपको रिटर्न करता है बेस एड्रेस कि कहाँ से, कौन से एड्रेस से I को मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ है। वो आपको टोटल 4 बाइट्स के एड्रेसेस रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेस एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब अगर आप, क्योंकि हम लोग P पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक पॉइंटर पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो क्योंकि एड्रेसेस में चेंज होने हैं, ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू दिस ना। तो अगर आप अब P इक्वल्स टू P प्लस 1 करते हैं तो वो इन 4 बाइट्स को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। प्लस 1 कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट वाला जो बाइट स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? 104 से। तो इट विल रिटर्न यू 104। मान लीजिए आपने कैलकुलेट करना था P इक्वल्स टू P प्लस 2, तो क्या 105 रिटर्न करता? नहीं, अगेन ये 4 बाइट्स लेता, 4 बाइट्स फॉर दी नेक्स्ट वैल्यू एंड इसका एड्रेस हो गया 104, 105, 106, 107 एंड नेक्स्ट 5th बाइट का जो एड्रेस होता है दैट वुड बी 108। तो P इक्वल्स टू P प्लस 2 आपको क्या रिटर्न करता? 108। तो यहाँ पर अब अगर मैं P इक्वल्स टू P प्लस 1 कर रही हूँ तो P की वैल्यू मुझे क्या रिटर्न हुई थी? 100। तो 100 प्लस 1 दैट इज 104 हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला निकालूँ तो फॉर्मूला निकलता है P इक्वल्स टू P प्लस 1, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, इनटू साइज ऑफ इंटीजर, या फिर साइज ऑफ जिस भी टाइप का ये आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं इस एड्रेस में, वो वाला साइज के अकॉर्डिंगली ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जैसे P इक्वल्स टू P प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास? 100 प्लस 2 इंटू साइज ऑफ द इंटीजर इज 4, तो 108। अगर P इक्वल्स टू P प्लस 3 करेंगे तो 100 प्लस 3 इंटू साइज ऑफ द इंटीजर इज 4, तो 4 12, 112 ये आपको रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, इसी पेज पर हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की भी, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ अभी। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है P इक्वल्स टू P माइनस 1, तो P में कितनी वैल्यू है? अभी हम जो ओरिजिनल केस था हमारे पास वही लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए कि ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो P में हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 100 थी। तो हमने किया P इक्वल्स टू P माइनस 1, तो अगेन P की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 1, तो अगेन ये क्या करेगा? 1 इंटू साइज ऑफ द इंटीजर दैट इज 4, तो कितना आया हमारे पास? 96। तो ये हमें कितना रिटर्न करेगा? 96 रिटर्न करेगा। इसी तरीके से P इक्वल्स टू मान लीजिए P माइनस 3, जो हमने यहाँ पर I की वैल्यू को असाइन किया हुआ था, I को जो एड्रेस असाइन हुए हुए थे उन एड्रेसेस से पहले वाले एड्रेसेस को यहाँ पर रिटर्न करेगा। P इक्वल्स टू P माइनस 3 करेंगे तो 100 माइनस 3 इंटू 4, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ P नाउ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है काम कर। तो मान लीजिए A का जो एड्रेस था दैट वाज 100, B का जो एड्रेस था दैट वाज 200, तो P में हमारे पास कितनी वैल्यू आई है? 100 और
टी में हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 200। अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ p माइनस टी, ये कितना आएगा, यानी कि दो पॉइंटर्स पे अब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या आएगा। तो देखिए p में कितनी वैल्यू है हमारे पास 100 और t में कितनी वैल्यू है 200, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें -100। अब हमें इसे डिवाइड करना है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो -100 अपॉन द साइज ऑफ द इंटीजर, दोनों ही वैल्यूज इंटीजर टाइप की थी, तो द साइज ऑफ द इंटीजर, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा माइनस कितना आएगा 4 दूनी 8 4 5 20 -25 आएगा। आप अगर t माइनस पी निकालते तो क्या होता, t की वैल्यू 200 थी माइनस p 100, तो 100 आया अपॉन साइज ऑफ द इंटीजर, क्योंकि दोनों ही जो पॉइंटर्स हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं, अपॉन 4, तो ये हमें रिटर्न करता कितना 25। इसको जल्दी से हम एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो ये देखिए दो वेरिएबल्स लिए मैंने i और j, p एंड t, दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं, p और t की वैल्यू निकाली है मैंने। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंट करके p+1 हमारे पास कितना आएगा। देखिए p+1, तो p की वैल्यू हमारे पास 692 है, ठीक है। अब उसमें +1 किया, यानी कि 4 बाइट्स ऐड हो जाएंगी, तो 93, 94, 95, 96, तो ये हमारे पास देखिए 96, लास्ट वाली डिजिट देखिए आपको समझ आ जाएगा। p+2 करती हूँ अगर, तो 4 दूनी 8, यानी कि 92 में +8, दैट मीन्स 100 हमारे पास, दैट इज़ 300। जो 292 में अगर आप 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300, तो आपके पास यहाँ पर 300 आ गया है। -1 करके दिखाती हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए आउटपुट में। तो p की वैल्यू थी 92, -1 किया है, यानी कि -4 बाइट्स की हैं, तो -4 बाइट्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 288 आएगा, ठीक है। अब अगर p माइनस आप करते हैं t, तो देखिए p और t की वैल्यू ये है हमारे पास, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4/4, दोनों ही क्योंकि इंटीजर टाइप के हैं, तो हमारे पास कितना वैल्यू आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ये हमारे पास 1 आ गया है।